श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म भगवत कृपा से हुआ। नारद जी महाराज ने इनकी माता जी को भागवत धर्म सुनाया था गर्भाधान के काल में, जब गर्भ में प्रहलाद जी थे। गर्भावस्था में भगवत लीला श्रवण का यह प्रभाव हुआ कि गर्भ के बालक श्री प्रहलाद जी परम भागवत हुए। मैं निवेदन करता हूं कथाओं में कि मां बच्चे के जन्म लेने के बाद उसका ध्यान रखती है, संभालती है, उसको व्यवस्थित करती है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। होगा तो भगवत कृपा, भगवत इच्छा। विशेष लाभ, विशेष प्रभाव जब गर्भ में बालक होता है तब कैसे रहती हो, उससे होता है। अब आप सोचिए, प्रहलाद जी के दूर दूर तक रिश्तेदारों में कोई भक्ति भाव वाला नहीं है। प्रचंड राक्षस हिरण्यकश्यप के संतान हैं, फिर भी भक्त हो गए। कैसे? क्योंकि जितने दिन प्रहलाद जी गर्भ में रहे उतने दिन मां ने अपनी दिनचर्या व्यवस्था को व्यवस्थित रखा है। इसलिए गर्भ काल बहुत बड़ी तपस्या है। बस उस समय मां थोड़ा ध्यान दे लें तो कोई प्रहलाद ध्रुव का जन्म हो पाएगा। अधिकतर श्रेष्ठ पुत्रों की माताएं बहुत तपस्वी रही होती हैं। पिता के तप से कुछ नहीं होगा, होता है फल तो मिलता है पितरों का, पूर्वजों का, पर फिर भी मां की तपस्या बहुत सहायक होती है बालक के लिए। प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हुए। पिता तप के लिए गए थे, लौट करके आए तो प्रहलाद को देखा, गोद में बिठा करके पूछा, विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। बोले, हाँ पिताजी, दानव विश्वविद्यालय में जाता हूं, दानवी विद्या सीखता हूं। अच्छा, गुरुजनों के पास बैठता हूं और दैत्य विद्या जो जो बताते हैं उसका पालन करने का प्रयास करता हूं। एक दिन पिताजी ने प्रहलाद को गोद में उठाया, बगीचे में घूम रहे थे, बोला अच्छा अब बेटा तुमको कोई अच्छी बात जो तुमने आज तक सीखी हो अपने गुरुजनों से या किसी से भी, कोई एक अच्छी बात मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले, मैंने जो अच्छी बात सीखी और मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो सुनाऊं पिताजी? बोला, हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, हे असुरवर्य, हे असुरों के राजा, हमारे शरीर का नाश एक दिन निश्चित होना है और ये संसार अंधा कुआं है। जितना इसमें इतना भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं उतनी और देखने की इच्छा होती रहती है। जैसे जैसे हमारे वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, जो जो हम बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों संसार हमको नया नया दिख रहा है, हम और देखने के इच्छुक होते जा रहे हैं। लेकिन ये संसार दिखता कुछ भी हो, है अंधा। अंधे कुएं की कोई नाप नहीं होती कितना गहरा है। पिताजी, इस अंधे कुएं में जितना भीतर जाएंगे उतनी अधोगति हो जाएगी। इससे बढ़िया समय आने पर समझ करके वनम गता यद्धरिमाश्रयेत, सही समय जान करके वन में जाकर के हरिस्मरण करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। हरिस्मरण करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। पहले तो पिताजी हंसे, बोले, ये किसने सिखाया तुमको? पिताजी, पता नहीं कहां से ये मेरे चित्त में अपने आप ही आ गई हैं बातें। ऐसा नहीं होता है, कोई सिखाता है तभी आती हैं बातें। और हमारे कुल खानदान में दूर दूर तक ऐसा कोई है नहीं जो हरि का नाम लेता हो। तेरे चित्त में कहां से आ गई? पिताजी, भले ही हरि का नाम ना लेते हो, लेकिन बनाया तो हम सबको हरि नहीं है। ये नेत्र भी हरि के दिए, ये वाणी भी हरि के दी है, ये सर्वांगीण अंग हरि नहीं दिया है। वो बात अलग है कि हम भूल चुके हों उनको, पर ये सर्वांगीण अंग और स्वरूप तो उन्होंने ही दिया है ना।
क्रोध में भर गए हिरण्यकश्यप और दूर पटक दिया प्रहलाद को, मेरा पुत्र नहीं है ये, इसमें राक्षसों जैसे गुण नहीं है, ये भक्तों जैसी बात करता है। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, आजकल कई माता ऐसे, पिता ऐसे ही हो गए, ज्यादा बच्चों में भक्ति गुण देख करके उनको चिंता होती है। हमारे भक्त कथा सुनने जाते हैं, बताओ महाराज जी आप समझाओ इनको। अभी नासिक में कई बालक आते थे, उनके माता पिता, महाराज जी आप इनको समझाइए ना। मैंने क्यों? हैदराबाद से खींच के लिए आए नासिक में, वो कथा सुननी है वहां पे। मैंने कहा गोवा ले जाते तो अच्छे थे, मनाली ले जाते तो अच्छे थे बालक, कथा में लिया है तो आप मेरे से शिकायत कर रहे हो उसकी। नहीं, हम बस ये चाहते हैं आप थोड़ा समझाइए ना, ये इतनी जिद क्या कथा सुनने की। अभी इसके मार्च में एग्जाम में, नहीं मार्च में आएंगे भाई, 1 साल बाद, बीच में कभी कथा सुनने की बालक की इच्छा हो जाए तो आप इस प्रकार इतनी चिंता में क्यों आ गए? आजकल माता पिता थोड़े से विचित्र तो हो गए, बच्चा व्यसनी हो जाए तो रिश्तेदारों को भी पता नहीं चलना चाहिए, और बच्चा भक्त हो जाए तो सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, गुरुजी बना लिए, पूरे दिन उन्हीं को दिखता रहता है यूट्यूब पे, इसका तो नेट बंद करवाएंगे हम, फोन छीनेंगे इससे। अरे वो किसी से लगा तो नहीं है, पूरी रात लगा हुआ बात कर रहा हो, कसमे वादे खा रहा हो, अरे कथा ही तो सुन रहा है। उसमें आपको चिंता नहीं है इतनी, लेकिन कोई भक्ति भाव में आ जाता है तो इतनी चिंता। हम मंच से ही बोल सकते हैं, सामने आओगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लक्षण हिरण्यकश्यप का है कि मेरा पुत्र हरि का नाम क्यों लेता है। और वो समय दूर नहीं, अभी तो प्रारंभिक है, अभी तो आप केवल शिकायत कर रहे हो। आप नहीं मानेंगे, कई बच्चे ऐसे आते हैं, उनके माता पिता तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं। क्यों? तुम कथा क्यों सुनते हो? तुम तिलक क्यों लगाते हो? सब प्याज खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो? घर में सब बनता है, तुम क्यों नहीं छूते हो? कभी कभी हमें कथा करते करते भी चिंता होती है कि इतने बालक और वैष्णव बन तो रहे कथा सुन के, कहीं ऐसा ना हो आगे कलिकाल इतना भयानक आ जाए कि हमें आपको दिक्कत होने लगे रहने में, ना हमारे अनुकूल भोजन, ना हमारे अनुकूल लोग, ना हमारे अनुकूल व्यवस्था। तब प्रहलाद जी को स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी के परिवार में ना भोजन की शुद्धि है, ना लोगों की शुद्धि है, लेकिन प्रहलाद जी ने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। और इतने पर भी प्रहलाद जी के पिता स्वयं कह रहे हैं, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार दो। रोज ले जाते हैं सैनिक पकड़ करके, नए नए तरीकों से मारते हैं। और प्रहलाद जी सुबह होती, पता है सैनिकों से क्या कहते हैं? मेरा रोज का नियम है, पिताजी को दंडवत प्रणाम करना है, एक बार प्रणाम करा दो। तब भी अपने पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, भले ही वो मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे पिता हैं, मैं उनकी वजह से जी रहा हूं इस संसार में। प्रहलाद जी के भाव देख करके कभी कभी लगता है कि हम किस बात की शिकायत करते हैं। प्रहलाद जी ने एक शब्द नहीं बोला ठाकुर जी से, सब सहते रहे। हर प्रयास कर लिया प्रहलाद को मारने का, लेकिन प्रहलाद जी को कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और इसमें भी प्रहलाद जी को कोई भूल गए हो, देखो मेरा चमत्कार, नहीं। पिता ने कहा तू मरता क्यों नहीं है? इतने प्रयास करने पर भी तू मरता नहीं है, कैसे नहीं मरता है तू? पिताजी अमर आप होना चाहते हो, पूछ मुझसे रहे हैं, मैं क्यों नहीं मरता? तपस्या आप करने गए थे हिमालय पे अमर होने के लिए, वो भी ब्रह्मा जी ने वो 3 अक्षर का वरदान दिया नहीं था हिरण्यकश्यप को कि अमर हो जाओ, आप पूछ मुझसे रहे हैं। अच्छा जवान लड़ाता है, तुझसे पूछ रहा हूं, स्पष्ट बता क्यों नहीं मरता तू? प्रहलाद जी कहते मैं बताऊंगा तो आप और कोई योजना बना के मुझे मरवाओगे, नहीं तू बता, सत्य बता, क्यों नहीं मरता? कौन सा कवच है तेरे पास? प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्तिर्भवति
पाप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पिताजी, इतने अथक प्रयासों पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है। तो मैंने तो उस परमात्मा को देखा भी नहीं है, केवल उस परमात्मा का 2 अक्षर का हरि नाम मेरे पास है, ये 2 अक्षर का नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। पिताजी, मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा हूं, जिनका नाम इतना बलवान है वो स्वयं कितने बलवान होंगे। पिताजी, आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ जाइए, सब छोड़ दीजिए, मेरे साथ आप भी हरिस्मरण करने लगो। हिरण्यकश्यप ने अपने दांत कचकचाए और मुट्ठी बांध करके क्रोध में भर के बोला, मेरी बहन होलिका को बुलाओ। उसको ब्रह्मा ने वरदान में एक सॉल दी है, उसको पहन के अग्नि में बैठ जाए, जलेगी नहीं, पानी में कूद जाए, डूबेगी नहीं। उसको इसकी गोद में बैठा करके चिता में बैठा देंगे, जलेगा नहीं, पकड़ के बैठेगी, जलना पड़ेगा इसको। कभी कभी मैं प्रहलाद जी की तरफ से विचार करता हूं कि श्री प्रहलाद जी महाराज, उनके मन में ये नहीं आता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे जन्मदाता हैं। होलिका आई, 4-5 वर्ष की आयु है प्रहलाद जी की। दुनिया की बुआ आती हैं, बच्चे गोद में चढ़ जाते हैं और बुआ खिलाती है, पिलाती है, सब करती है, लेकिन प्रहलाद जी, उनकी बुआ ने गोद में लिया, चिता में बैठ गए। प्रहलाद जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हैं। अग्नि जैसी लगी चिता में, सॉल ओढ़ ली थी होलिका ने, प्रहलाद जी को पकड़ करके बैठी थी। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा उन्माद कीर्तन किया, जैसे जैसे अग्नि की लपट भरे, प्रहलाद जी का कीर्तन उतना तेज होता जाए, और कीर्तन ऐसा होने लगा मानो अग्नि की लपट ताल बन गई हो, अग्नि की लपट ही मृदंग बन गई हो, अग्नि की लपटों से ही मानो तार झंकृत हो रहे हो, और श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ मानो अग्निदेव ही साक्षात कीर्तन कर रहे हो। कीर्तन सुनते 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 होलिका भी कीर्तन में मदमस्त हो गई, और जैसे प्रहलाद जी ने कहा भुजा उठा करके कीर्तन करो भुआ, जैसे भुजा उठा करके कीर्तन करने लगी, सॉल जो ओढ़ रखी थी वो नीचे गिर गई, और अग्निदेव ने अपनी लपटों से उस सॉल को प्रहलाद को उड़ा दिया, और जैसे ही धूं धूं करके जलने लगनी चिता की उस प्रचंड अग्नि में, होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद जी बच गए, सकुशल वापस आ गए। और लाखों की तादाद में लोग रात भर खड़े खड़े देख रहे थे, इतने प्रयासों पर प्रहलाद नहीं मरा, अब मरेगा, लेकिन सब जप कर रहे थे कि प्रहलाद बच जाए, प्रहलाद बच जाए। सुबह जब अग्नि ठंडी हुई और सब देख रहे थे, बोले होलिका आएगी बाहर की, प्रहलाद आएगा। हिरण्यकश्यप भी सामने खड़े हैं, सब टकटकी लगा कर देख रहे हैं। तभी देखते हैं कुछ अंगार दूर गिरते हैं, और भीतर लपटों के बीच में से, उन अंगारों के बीच से नन्हे से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके सकुशल बाहर आ जाते हैं। एक परम भक्त प्रहलाद की सकुशलता देख करके जितने लोग थे, उसी राख को एक दूसरे के माथे पर लगाने लगे, उड़ाने लगे, और होलिका का उत्सव मनने लगा, सब होली मनाने लगे। हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ गई, ये मरता नहीं है, मेरी बहन कहां है? देखा तो उसकी अस्थियां पड़ी थी भीतर, ये जल गई, ये बच गया। अब तो हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा अपने पुत्र से। वापस विद्यालय भेज दिया, इसको गुरुकुल ही ले जाओ, घर में रखने लायक नहीं, पता नहीं किसको जला दे, किसको डुबो दे। गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ते थे। एक दिन महासंकीर्तन हुआ, और उस संकीर्तन में सब नाचने लगे, सब गाने लगे, सब आनंद करने लगे। उस महासंकीर्तन का ध्वनि जब हिरण्यकश्यप के कान में पहुंची, आज सहन नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप, दौड़ करके गया और प्रहलाद जी को जाके धक्का दिया, बोले तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरे हरि को मारूंगा मैं। कहां है वो? प्रहलाद जी बोले सब जगह है पिताजी, सब जगह। अच्छा, इस खंबे में है जी।
जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, या कहीं कहते हैं गदा का प्रहार किया, स्तंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यं विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। श्री प्रहलाद जी महाराज को अपने हृदय से लगा करके प्रेम प्रदान करके श्री नृसिंह भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी की भक्ति में अविश्वास नहीं है, शिकायतें नहीं है, भरोसा, दृढ़ विश्वास है अपने ठाकुर जी के प्रति, और सब स्थितियों में प्रकट हुए। पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद जी से जब भगवान ने संवाद किया तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिता ठाकुर जी मेरे पिताजी को सदगति देना, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं ये बोलने वाली बात नहीं है प्रहलाद। एक कुल में जब एक वैष्णव जन्म लेता है तो श्लोक है, शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्य स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। एक परिवार में, एक खानदान में अगर एक वैष्णव बालक जन्म लेता है तो कहते हैं उसका पूरा कुल 21 पीढ़ी तर जाती। कैसे? 7 पीढ़ी तो पिता के पक्ष की, 7 पीढ़ी माता जी के पक्ष की, और 7 पीढ़ी जो आने वाली है। इस प्रकार 21 पीढ़ियां तर जाती हैं एक वैष्णव के घर में आने से। मतलब अगर दादा परदादा 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 जिनके नाम भी नहीं पता हैं, अगर उनसे भी जीवन में कभी पाप बन गया होगा और किसी कारण से वो किसी योनि में भटक रहे होंगे, और यहां आपके कुल में एक भक्त बालक जन्म ले गया, वो तुरंत अपनी योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। और केवल पिता की ही नहीं, मां के पक्ष के नाना पर नाना पर नाना पर नाना, वे भी एक वैष्णव। मतलब प्रहलाद के जन्म लेते ही 21 पीढ़ियां तड़ गईं। 7 पिता के पक्ष की, 7 माता जी के पक्ष की, और 7 जिनका जन्म ही नहीं हुआ, अभी आने वाले हैं, वो भी तर गए। वो कैसे तरे? ठाकुर जी ने वचन दे दिया प्रहलाद जी को कि तुम्हारी पीढ़ी में जितने बालक होंगे सबको मैं दर्शन देने आऊंगा, क्योंकि तुम वैष्णव हो। और ठाकुर जी आए, लगभग सबको ठाकुर जी ने साक्षात्कार कराया अपना। इसलिए भैया वैष्णव होना लोक रंजन में अच्छा नहीं लगता। वैष्णव किसी को देख के ये लगता है किस काम का है, ये पूरे दिन राम राम जपता रहता है, राधा राधा करता है। लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी वैष्णवता, उसका भजन कितनों को तार रहा है। भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की।